Praise the Lord. Very good morning to all of you. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and today we will learn from the Word of God. परमेश्वर का जो वचन मैं आज आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ, यह वचन है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 34 और उसका वचन 8, 9 और 10। इन 3 वचनों में हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखेंगे और परमेश्वर के आश्वासन को देखेंगे कि उसका आश्वासन कितना बड़ा है। वचन 8 इस प्रकार कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। वचन 9, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती। वचन 10, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। परमेश्वर के ये वचन हम लोगों को इतनी बड़ी आश्वासन देते हैं। यह हमें एक बुलाहट देते हैं, हमें एक न्योता देते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास जब हम करें तो हम उसे परख करके देख लें। परखना किस प्रकार होता है? आपकी कोई प्रार्थना है, आपकी कोई आवश्यकता है, आप परमेश्वर को परख करके देखो, आप उसमें बुला करके देखो। वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर आपको कभी भी निराश और गड्ढे में नहीं छोड़ेगा। वो मेरा और आपका और सबका परमेश्वर है। मैं किसी धर्म, किसी मत का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रचार कर रहा हूँ उस व्यक्तित्व का, उस व्यक्ति का जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। और ये जानना हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है कि हमारा सृजनहार परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर पर भरोसा करना और उससे सहायता मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह हमारी निर्बलता की निशानी नहीं है। बहुत सारे लोग जो अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, जो लोग अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं, जो अपने धन पर भरोसा करते हैं, वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का मजाक उड़ाते हैं। वे लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर को वो लोग मानते हैं जिनके अंदर खुद दम नहीं है, लेकिन ये सच बात नहीं है। परमेश्वर एक पिता के रूप में है और उसको मानना में हम छोटे नहीं हो जाते, उसका आदर करने में हम छोटे नहीं हो जाते। हमें रचा और बनाया भी उसी ने है और आज जो काबिलियत हमारे अंदर है वो काबिलियत उसी की देन है। तो उसको मानना, उस पर विश्वास करना कहीं से भी हमें छोटा नहीं बनाता है। वचन कहता है, जो उसकी शरण लेते हैं, उसकी शरण लेने का अर्थ यह है कि उसको आदर देना, उसको अपने जीवन पर अधिकार देना। लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, परमेश्वर जिस बात से मनुष्य जीवन को अपने पास सबसे अधिक पसंद करता है वो है पवित्रता। परमेश्वर हमें पवित्र बनाता है, हमारे कामों को पवित्र करता है, हमारी सोच को पवित्र करता है। लिखा है, उसका भय मानो, उसका आदर करो, क्योंकि उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों को परमेश्वर अवसर देता है, परमेश्वर उन लोगों को उठाता है, परमेश्वर उन लोगों को अवसर देता है इस बात को देखने के लिए कि परमेश्वर उनके लिए भलाई कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो परदेश में आज काम कर रहे हैं। किसी समय की बात थी, उन्होंने परमेश्वर से कहा कि हम जा तो रहे हैं, हमारा हाथ थाम लेना, हमें 2 वक्त की रोटी दे देना। और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि वे अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत निजी जीवन को उन्होंने धन्य होते हुए देखा है, क्योंकि परमेश्वर सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। वो आपको हर समय और हर स्थिति में, हर जगह पर आशीष देने में काबिल है।
लिखा है जवान सिंहों को तो घटी होती है। जवान सिंह जो अपनी ताकत से कभी भी अपने लिए भोजन प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, उनके लिए भी वचन कहता है कि कभी कभी वे भी भूखे रह जाते हैं, उन्हें भी घटी हो जाती है। मतलब सामर्थी लोगों को भी दिक्कत होती है और वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर इतना बड़ा आश्वासन देके कहते हैं कि तुम अगर मेरे खोजने वाले हो तो तुम्हें किसी भली वस्तु की, अच्छी वस्तुओं की, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम वो भी चाहते हैं, लेकिन जो हमारे लिए भला है वो कभी हमारे लिए कम नहीं होगा। परमेश्वर उसकी उपलब्धता हमारे लिए कर सकते हैं। ऐसा ही जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको और मुझे ये पवित्र वादा देता है। उससे प्रार्थना करेंगे आपके लिए और आपकी आशीषों को मांगेंगे। आपकी आशीषें कैसी ही क्यों ना हो, आर्थिक रूप से है, सामाजिक रूप से है, स्वास्थ्य के नज़रिए से है, परमेश्वर आपको आशीष देने में सक्षम है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके शरण में आते हैं, आपका भय मानते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन को संभाल और इस वचन को हमारे जीवन में पूरा कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीष दे।